अगर आप भी क्लास 12th में कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, अगर आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको व्यावसायिक अध्ययन के लिए एक बेहतर वीडियो की तलाश है और एक बेहतर सीरीज़ की तलाश है, तो हमारे ख्याल से इससे बेहतर सीरीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसमें अभी तक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चनों का सलूशन मैं दे रहा हूं और मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको याद करने की समस्या बार बार न रहे। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो हमारा सीरीज़ आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज़ पूरा कंप्लीट है। आप देखिए, इस व्यावसायिक अध्ययन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, आप हमारा PDF लीजिए, इसको जेरॉक्स करवाइए और बस आपको वीडियो देखते जाना है, समझते जाना और इसको पढ़ते जाना है, ठीक है। बहुत ही समराइज तरीके से हमने इसे कलेक्ट किया है और उन्हीं प्रश्नों का संकलन किया है जो प्रश्न आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। आप देखते रहना, आप प्रीवियस पेपर जितने भी हुए हैं, क्वेश्चन बैंक जितने भी हैं, बस आप हमारे इस सीरीज़ से मिलाओ और आप बताना मुझे, और एग्ज़ाम देकर आना तो बताना, ठीक है, कि कितनी % हमारे इस BST की सीरीज़ से आपके क्वेश्चन मिले हैं और आपको मदद मिला है यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है। तो थ्योरी पेपर में होता ये है कि रटने की समस्या आ जाती है। रटना तभी ज़रूरी हो जाता है जब आप नहीं समझते हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, आप इसे समझ लो, मैंने समराइज़ करके इसको लिखा है, आप इसको समझ लो। किताबी भाषा को और केस पेपर की भाषा को रटना तो नामुमकिन जैसा है, उसे पूरी तरीके से रटा नहीं जा सकता है और रटना भी नहीं चाहिए हमारे ख्याल से। अगर आपको मैं इस तरीके इसका मटेरियल बना के दे रहा हूँ तो क्या ज़रूरत है फालतू मेहनत करने की, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे सीरीज़ के साथ जुड़िए और जितना भी वीडियो मेरा आ चुका है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, किसी भी सेशन के स्टूडेंट हैं, तो जो हमारा वीडियो है फर्स्ट डे से वो स्टार्ट करिए। ये 16 डे है, 16वां लेक्चर है ये, ठीक है। अभी तक मैंने 15 लेक्चर अपलोड किया है और उन तमाम 15 लेक्चर में मैंने टोटल क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन थे BST के, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। बस अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट्स बॉक्स करके खुला है, ओपन है, आप मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए अगला पार्ट में लेकर आ जाऊं, ठीक है। तो पहले तो इस सीरीज़ के बारे में मैं बता देता हूं। ये समझिए कि ये व्यावसायिक अध्ययन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 सेशन 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है शॉर्ट वाला। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने 44 क्वेश्चन कलेक्ट किया है। बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। इससे ज़्यादा आप पढ़ेंगे भी नहीं, बस इतना ही पढ़ना है आपको। पूरे साल में 44 क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लीजिए और सारे क्वेश्चन आप लिख कर आइए। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आपको मैं बता रहा हूँ, इससे बेहतर सीरीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको बस इतना 44 क्वेश्चन कलेक्ट करना है, या तो आप इसको नोट करते जाओ मेरे साथ, ठीक है। इसको नोट करते जाओ, फेयर करते जाओ कॉपी में, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ, राइट। चलिए, हमारी चैनल की तरफ से आपको गारंटी भी दी जाती है। तो शुरुआत करेंगे पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप तो पहले सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, और अगर आप नए नहीं हैं, पुराने हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सारे बच्चे। आइए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जहाँ जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रबंध क्या है? प्रबंध क्या है, इसकी विशेषता बतानी है। जनरली आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, प्रबंध की विशेषता क्या है, प्रबंध का उद्देश्य क्या है, प्रबंध का महत्व क्या है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रबंध, जो पहला चैप्टर है आपका प्रबंध की प्रकृति, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रबंध क्या है, इसके बारे में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत कुछ बताया है। फिलहाल तो आप नोट करना शुरू कर दो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर डालो पहले, उसके बाद मेरी बात को समझो और एक बार अपने से पढ़ जाना, ठीक है। और एग्जाम तो इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करते रहना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। इतना कम से कम अब 100% कर लो तो आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा, ठीक है। चलते हैं, प्रबंध क्या है? तो प्रबंध किसी कार्य को कुशलता से एवं प्रभावी तरीके से करने का नाम है। छोटा सा मैंने डिफिनेशन लिखा है, मैंने बहुत बड़ा डिफिनेशन आपको समझाया भी है, ठीक है। प्रबंध किसी कार्य को, प्रबंध है क्या? तो कोई भी काम जब आप अच्छे तरीके से करते हो ना, मैनेजमेंट के ओहदे पर बैठते हो, जहाँ आपको काम करवाना होता है, मेरी बात ध्यान से समझना, जहाँ आपको काम करवाना होता है, आपके नीचे काम को करने वाले लोग आपके हैंड ओवर कर दिए जाते हैं और आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि उनसे आप काम करवाओ, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एज ए मैनेजर होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टारगेट को अचीव करके आपको दिखाना है और उनके सहयोग से अचीव करना है। जो आपके सहयोगी हैं, जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, जो स्टाफ है, उनके सहयोग से आपको काम करवाना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी आसान चीज़ लोग समझते हैं। मैनेजर बनने का मतलब जिम्मेदारी है, आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं आप उनके साथ सही व्यवहार, उनको देखते रहना, उनको समझा बुझा कर काम लेने की जो कला है और काम को करने की अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके, रिजल्ट भी बेहतर होना चाहिए, काम भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप प्रबंधक हैं, तो आपका काम क्या है? किसी भी काम को अच्छे से करना और उसका प्रभावी तरीके से करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे तैसे कर देना, अच्छे तरीके से करवाना, रिजल्ट बेहतर होना चाहिए, राइट। अगर मान लो कि मैं टीचर हूँ और आपका गाइडर हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपका मैनेजर हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप हमारे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं,
ठीक है, आप हमारे सनिध पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे से आपको पढ़ाएं और आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर करवाने में आपका प्रयास करें। ठीक है, आप मैं खुद भी प्रयास करूँ, मैं खुद भी मेहनत करूँ और आपसे भी काम करवाऊँ, ये है प्रबंध का काम। ठीक है, प्रबंध होता अचानक से नहीं हो जाता है ना, वो कहते हैं ना ऐसे ऐसी थोड़ी हो जाती। जैसे एक मैनेजर है भाई, अब ये मैनेजर जब तक अपने नीचे वाले लोगों को सही तरीके से मैनेज काम बांट कर नहीं देगा, इसको नहीं समझाएगा, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, तब तक काम कैसे होगा। काम को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, अगर आप मैनेजर हैं और आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं तो आपको इनको काम बांट कर देना है, किस बंदे से क्या काम करवाना है, किस बंदे से को किस उद्देश्य में लगाना है, ये जिम्मेदारी, किसको क्या काम देना है, किसको क्या मटेरियल देना है, कहाँ मटेरियल क्या कमी हो रहा है, कहाँ सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास होना चाहिए। तो मैनेजर का काम है कि किसी काम को अच्छे से करना और प्रभावी तरीके से करना। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या क्या है, एक मैनेजमेंट की क्या विशेषता है, प्रबंध की क्या विशेषता है। तो प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। सपोज दैट कि अगर आप मैनेजर हैं और आपके पास काम करने को कुछ नहीं है, काम ही नहीं है आपके पास, तो मैनेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है आपको। बैठे रहिए, है ना, बैठिए, चाय पानी करिए और घर चले जाइए। मैनेजमेंट तभी होता है जब आपके पास काम होता है। जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, अब कोई मैनेजर है उसके पास कोई काम ही नहीं है तो बैठ के वो डींग हाँकेगा, क्या करेगा वो, कंपनी में जाकर बैठ के क्या करेगा, वो काम ही ख़त्म है, उद्देश्य ही नहीं है, काम करनी नहीं है। तो जब काम नहीं करना है तो मैनेजमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हर समय जहाँ आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे हो, हर स्तर पे जब आपके पास उद्देश्य होता है, काम करने का उद्देश्य होता है, तब आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, तब आपको एज ए मैनेजर अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। समझ रहे मेरी बात को। तो प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। अगर आपके पास, जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई एक उद्देश्य है आपका। हर आदमी का कुछ ना कुछ टारगेट होता है। जब आपके पास टारगेट होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट करते हैं। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, अकाउंट्स आपने लिया, कॉमर्स आपने लिया, है ना, तो आप साइंस का, फिजिक्स का बुक्स तो नहीं खरीदेंगे। मैनेजमेंट आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जो आपका उद्देश्य है, जहाँ आपका टारगेट है। ठीक है, आप उसी तरीके का बुक्स पढ़ेंगे, उसी तरीके का बिहेव करेंगे, उसी तरीके का सोचेंगे, उसी तरह की कोचिंग को ज्वाइन करेंगे। अब एक बात मुझे बताओ, किसी बच्चे ने कॉमर्स ले रखा है और जाके साइंस की कोचिंग में एडमिशन ले रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, दिमाग से पैदल है वो। तो प्रबंध क्या कहता है, कोई भी काम कहता है कि जैसा आपका उद्देश्य है आपको काम वैसा ही करना पड़ता है, वैसा ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। मतलब जिस तरह उद्देश्य जाएगा उसी तरीके का मैनेजमेंट भी जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, तो प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध की आवश्यकता तभी होता है जब संगठन के पास प्राप्त करने के लिए उद्देश्य हो, अन्यथा प्रबंध की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात। तो प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। इसकी विशेषता है ये, इसकी खासियत ये है कि जब आपके पास उद्देश्य होगा तभी ये होगा। जैसे जैसे उद्देश्य जाएगा वैसे वैसे मैनेजमेंट उसके पीछे पीछे जाएगा। ठीक है, जैसे जैसा उद्देश्य टारगेट फिक्स होगा वैसे वैसे मैनेजमेंट फिक्स होगा। सपोज दैट कर लीजिए, आप मोबाइल कंपनी, आप मोबाइल बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, 40,000 मोबाइल आपको प्रोड्यूस करना है एक मंथ में। ठीक है, तो 40,000 के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होगा। अब मान लो कि अगले मंथ हमको 50,000 करना है, तो अब 50,000 के अकॉर्डिंग हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसमें मटेरियल कितने लगेंगे, लेबर कितने लगेंगे, स्टाफ कितने लगेंगे, कैश कितने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग मटेरियल की क्या क्या कीमत लगेंगी, ये सारी चीज़ें मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए। यह प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। ठीक है भाई, अब आते हैं प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। एक बात मुझे बताइए, कोई भी काम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टीम, क्या एक आदमी के बस की बात है? किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना, क्या किसी भी काम को प्राप्त करना एक आदमी की बस की बात नहीं है ना। अगर आप मैनेजर हैं, आपको कोई काम दिया गया है तो आपको लोग दिए गए हैं, बहुत सारे स्टाफ दिए गए हैं कि आप इन स्टाफों से ये काम करवाइए। आप मैनेजर हैं, आपको काम अच्छे से करवाना है, तो आपको तो समूह में परफॉर्म करना है, सबको लेकर चलना है। ठीक है, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। सब तरह के लोग होते हैं, सब मिजाज के लोग होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया, अब सबको लेकर चलना है आपको। ठीक है, तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सबके एफर्ट को, छोटे छोटे एफर्ट को आपको जो है सो एक बहुत बड़ा टीम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक खिलाड़ी का नाम याद है आपको, मोहम्मद कैफ, आपको याद है? जनरली उनको फील्डिंग के नाम से, है ना, अच्छे फील्डर थे हमारे इंडिया टीम के। ठीक है ना, अच्छे फील्डर, जब वो क्रिकेट खेला करते थे तो एक बैट्समैन भी थे, अच्छे फील्डर थे। ठीक है, कहा जाता है कि उनको उनके फील्डिंग के लिए, उनके कैचिंग के लिए उनको टीम में रखा जाता था। कहने का मतलब ये है कि एक फील्डर भी अगर कुछ रन बचा लेता है तो उसके योगदान से भी टीम जीत सकती है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। अच्छा कैच पकड़ लेता है, उसका एक खौफ पैदा हो जाता है फील्ड पर, ये फील्डर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप हर आदमी का जो छोटा छोटा सहयोग है, उन तमाम छोटे छोटे सहयोग को एक समूह में, एक सूत्र में, एक एफर्ट में, एक पावर में तब्दील करने का काम एक मैनेजर का है। तो मैनेजर नहीं होगा मतलब प्रबंध नहीं होगा, तो ये जो समूह है वो बिखर जाएगा। मैनेजर ही गलत होगा, जिसको मैनेजमेंट का ही गुण नहीं पता है, वो इस एफर्ट को, इस शक्ति को, इस पावर को वो
एक सूत्र में नहीं पिरो पाएगा, एक टीम में एक पावर में लेकर नहीं आ पाएगा वो। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। तो हर आदमी हर तरह का होता है, हर आदमी के पास हर तरह की क्वालिटी होती है। अब उसको एक समूह में एक जगह, ठीक है, इकट्ठा करने का काम, एक पावर बनाने का काम, ठीक है, किसका है? मैनेजर का है, प्रबंध का है। तो प्रबंध क्या है? सामूहिक क्रिया है। प्रबंध संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है, और ये उद्देश्य को किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, बल्कि संस्था के प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान से पढ़ना है इसको, संस्था के प्रत्येक सदस्य का सहयोग जरूरी है। और वो चाहे छोटा सहयोग हो, चाहे वो बड़ा सहयोग हो, सहयोग सबका है। ठीक है। क्रिकेट टीम खेल रही है, इंडिया टीम खेल रही है, किसी ने 10 लगाए, किसी ने 5 लगाए, किसी ने 100 लगाए, अगर टीम जीत गई तो सबका सहयोग है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सबका बराबर सहयोग है, आप ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है। किसी ने कैच पकड़ लिया, उसका भी बहुत सहयोग है, किसी ने 1 रन बचा लिए, उसका भी बहुत सहयोग है। ठीक है। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। आप जब मैनेजर बनते हो तो आपके साथ जितने भी लोग हैं, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे पास ये ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट ही हों, सारे बच्चे ही अच्छे हों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, सुनने में, पढ़ने में, उनकी समझदारी में बहुत सारी समझ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उनके साथ। तब ये ज़रूरी नहीं कि हमको सारे बच्चे अच्छे मिल जाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ कमी है वहाँ पूर्ति करने का भरपूर प्रयास करें, उनकी शक्ति को, उनके पावर को पहचानने का प्रयास करें, और उनका जितना भी सहयोग है उसे प्राप्त करने का प्रयास करें, और उनके सहयोग को अच्छे रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास करें। तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया, प्रबंध संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। अगर आप मैनेजर क्या है? संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करना। अगर आप मैनेजर नहीं हैं और टीम में लोग ऐसे स्टाफ लोग हैं और मैनेजर ही गायब हैं, मैनेजमेंट करने वाला कोई नहीं है, तो एक बात मुझे बताओ कि वो लोग काम करेंगे कि भाग जाएंगे? वो भाग जाएंगे, कैसे काम होगा? ठीक है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। भाई पहला तो समझ गए ना, प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया, उद्देश्य है तो प्रबंध है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको मतलब आप टीम के कैप्टन हो गांव में, ठीक है, आपके 10 दोस्त, 10-12 लोग आपकी टीम है, कल मैच है, तो मैच है तो सबको कॉल करो, भाई आ जाओ इस फील्ड में, इस जगह पे आ जाओ। मैच नहीं है तो मत करो। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उद्देश्य है तो मैनेजमेंट करो, नहीं है तो मत करो। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, सबको लेकर काम करना पड़ेगा, चूँकि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, कोई भी टीम अकेले नहीं चलती है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। ज़िंदगी में कभी भी ठहराव थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक है। थोड़े समय के लिए आप रुक सकते हैं, हमेशा के लिए आप नहीं रुक सकते। तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, आपको हर जगह एक्टिव रहना पड़ेगा, हर जगह जहाँ जहाँ आप एज ए मैनेजर काम करेंगे, ठीक है, और जितने लोग उससे जुड़े रहेंगे सबको एक्टिव रहना पड़ेगा। यह एक सतत प्रक्रिया है और एक ही बार कर लेने का काम नहीं। आपको डेली, जैसे आप कोई टीम में, कोई संगठन में, किसी कारखाना में, किसी फैक्ट्री में आप मैनेजर हैं, आपको डेली वाइज में काम देना है, डेली वाइज में आउट टर्न देना है, डेली वाइज में मैनेज करना है, डेली वाइज में मटेरियल का इंतजाम करना है, डेली वाइज में लेबर का इंतजाम करना है, डेली वाइज करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हर समय मैनेजमेंट आपके साथ रहेगा। ठीक है। और जो मैनेजर होता है वो 24 घंटे उसकी ड्यूटी रहती है कि वो किस तरह से उसको मैनेज करना है, कहीं कुछ कमी हो गया, कहीं कुछ ज़्यादा हो गया, किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है। ये उसके दिमाग में हर समय चलता रहता है। तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध का कोई ऐसा कार्य नहीं जो एक बार कर लिया जाए, परिस्थिति के अनुसार लगातार ये चलता रहता है। प्रबंध एक सर्वव्यापक प्रक्रिया है। भाई मेरी कोई भी संगठन हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, ठीक है, आदमी हो, कोई भी हो, ठीक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, ठीक है, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबके लिए प्रबंध जरूरी है, सबके लिए मैनेजर जरूरी है। ठीक है। और सबके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। और सब जगह पर कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। भीड़ में लोग काम कर रहे हैं, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो सबको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और सबको इफेक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत, अच्छा मैनेजमेंट की, कम से कम खर्च में, कम से कम समय में कोई अच्छा काम हो जाए, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। कम से कम खर्च में एक मैनेजर अगर दिमाग लगा रहा है तो ये दिमाग लगा रहा है कि कम से कम खर्च में कैसे काम हो जाएगा, कम से कम समय में कैसे काम हो जाएगा, समय की कैसे बचत हो जाएगी। समझ रहे? तो प्रबंध एक सर्वव्यापक प्रक्रिया है। प्रबंध की आवश्यकता सभी तरह के संगठन, सरकारी, गैर सरकारी, सब जगह, व्यापारिक, गैर व्यापारिक, सब जगह होता है। ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या मैंने पढ़ा हमने? प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया, दूसरा प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, तीसरा प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, रेगुलर चलती रहती है, ज़िंदगी में कभी थमने का नहीं। ठीक है। प्रबंध एक सर्वव्यापक प्रक्रिया, सबके लिए जरूरी। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया, आप ये कह सकते हो प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया। वातावरण तेज़ी से बदलती है, परिस्थितियाँ तेज़ी से बदलती है। कल के लोग कुछ और थे, आज के लोग कुछ और हैं, कल के लोग कुछ और पसंद करते थे, आज के लोग कुछ और पसंद करते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट का जो तरीका है वो भी बदलता रहता है। ठीक है। कल कुछ और तरीके से, अब जैसे मान लो कि हम लोग जैसे पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ाई हम लोग जिस दौर में किए हैं उस दौर में गलती की सज़ा पिटाई होती थी। ठीक है। अब भरपूर पिटाई, इतनी पिटाई कि आदमी, बच्चा जो है वो डर से
कांप जाए, ठीक है। कल को वो 50 बार सोचे कोई गलती करते समय, ठीक है। लेकिन आज की पढ़ाई का तरीका अलग है, आज के मैनेजमेंट का तरीका अलग है, आज के स्कूलिंग का तरीका अलग है, आज के कॉलेज का तरीका अलग है। तो प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, ये वातावरण के परिवर्तन होते समय होने से वो गति करता रहता है, और जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होती रहती है वैसे वैसे ये परिवर्तित होती रहती है। प्रबंधन एक अदृश्य प्रक्रिया, अदृश्य शक्ति भी है। आप मैनेजमेंट की शक्ति को देख नहीं सकते हैं कि उस आदमी के अंदर में कितना दिमाग भरा पड़ा है, कितना प्लान भरा पड़ा है, कितनी क्वालिटी है उसके दिमाग में। मैनेजमेंट कैसे होती है? मैनेजमेंट दिमाग से होती है। प्रबंधन कैसे होती है? दिमाग से होती है, ठीक है। तो दिमाग कितना बेहतर चल रहा है ये कहना मुश्किल है। तो कुछ और टॉपिक ये भी हैं जो आपकी बुक में होंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी नोट डाउन करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया है कि अब आपको प्रबंधन की विशेषता में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है, प्रबंधन एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया, प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया, प्रबंधन व्यापक प्रक्रिया, सबके लिए जरूरी है। प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, जब तक चलती रहेगी तब तक मैनेजमेंट चलती रहेगी, ठीक है ना। जन्म से पहले भी, जन्म के बाद भी मैनेजमेंट चलती रहती है, ठीक है। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट आपको समझाते हैं। प्रबंधन का महत्व क्या? अभी हमने आपको बताया कि एक मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो काम को असाइन करवा सके, काम ड्यूटी को ड्यूटी बता सके अपने स्टाफ को, वो बता सके कि कैसे काम होना है, किसको क्या करना है, कितना घंटा का काम करना है, कितने बजे तक काम करना है, ये सारी चीज़ें वो बता सके। एक मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रबंधन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं हो, ठीक है, मैनेजमेंट नहीं हो, जैसे मान लो कि कोई ऐसा घर है जिसके फादर नहीं है, 4-5 बच्चे हैं, अब उस घर को संभालने वाला कोई नहीं है, तो बच्चे का क्या हाल होगा आप समझ सकते हो, ठीक है। उन बच्चों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हो, या तो वो भटक जाएंगे, गलत रास्ते पर चले जाएंगे, और या बहुत कष्ट होगा उनको। तो मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी संगठन में, किसी भी टीम में। जैसे देश है, हमारा देश है, देश में मैनेजमेंट क्या है? केंद्र सरकार मैनेजमेंट है, राज्य सरकार का मैनेजमेंट है, सब अपने अकॉर्डिंग देश को चलाते हैं, ज़रूरतों को पूरी करते हैं। इसी तरीके से किसी भी संगठन में एक मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जो लेबर के स्टाफ की ज़रूरतों को पूरा कर सके, उनसे काम ले सके, उनको उनके काम का उनकी मेहनत का सैलरी दे सके, श्रमिक दे सके, वेजेस दे सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट का महत्व क्या है भाई? मैनेजमेंट नहीं तो कहते हैं ना, लाइफ इज़ मैनेजमेंट, ज़िंदगी ही पूरी मैनेजमेंट से भरी है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ का मैनेजमेंट करते ही रहते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कहाँ से आएगा, वो, ये सब तो मैनेजमेंट है, ठीक है जी। तो कोई होता है ऑर्गेनाइज तरीके से करता है, कोई अनऑर्गेनाइज तरीके से भी घर में भी हम लोग काम करते हैं, तो मैनेजमेंट करते हैं भाई। तो प्रबंधन का महत्व क्या है? प्रबंधन का महत्व देखेंगे, मैनेजमेंट का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहली बात, यह सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। अगर जहाँ पर समूह में लोग काम करना है वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं होगा तो सब लड़ मर जाएगा, ठीक है। सारे लोग जो है काम नहीं करेंगे ठीक ढंग से, ठीक है, आपस में ही झगड़ लेंगे, लड़ जाएंगे, समझ रहे मेरी बात को। तो एक सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, सभी व्यक्तियों को निर्देशित करने के लिए, सभी व्यक्तियों को गाइड करने के लिए एक मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनको काम दिया सके, उनकी काबिलियत के अनुसार उनको काम दे सके, उनकी जिम्मेदारी को बता सके, उनको अधिकार दे सके और उनको समझा सके, उनसे काम ले सके, ठीक है। तो प्रबंधन सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। समूह में कहाँ, हर जगह समूह में काम होता है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, कोई भी काम है बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उसको बताने वाला अगर कोई नहीं रहेगा, उसकी ड्यूटी को असाइन करने वाला कोई नहीं रहेगा, उसको क्या करना है ये बताने वाला, निर्देशित करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो जो लेबर है, जो स्टाफ है, फिर उसको गाइडलाइन कहाँ मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको घर बनवाने हैं, अब घर बनवाने हैं, आपने लेबर मिस्त्री को बुला लिया और आपने कहा कि भाई जहाँ तुम्हारा मन हो, जैसे मन हो वैसे बना दो, ठीक है। फिर तो आपका जो घर है ना, घर की जो दीवार है वो आपके दुश्मन के खेत में न चला जाए, ठीक है, और वहीं जाकर वो जोड़ देगा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। फिर झगड़े का डर हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये आपकी ज़मीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये कमरा बनाना है, ये कमरा यहाँ बनाना है, ये कमरा वहाँ बनाना है, दरवाजे यहाँ देना है वगैरह, सब सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, तब जाकर लेबर काम करेगा, ठीक है। तो निर्देश देने वाला जो मैनेजर है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रबंध सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है, जहाँ पर लोग समूह में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम मिलकर जब एक काम होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत सारे अलग अलग काबिलियत वाले, अलग अलग जो है सो टैलेंट वाले लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमको सबको लेकर चलने का जो काम है वो मैनेजमेंट करता है। तो प्रबंध सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। तो हम बता सकते हैं कि एक प्रबंधक उद्देश्य की प्राप्ति में व्यक्तियों के प्रयत्नों को निर्देशित करता है, ठीक है, जो लोग काम में लगे होते हैं सबके प्रयत्नों को निर्देशित करके इकट्ठा करता है, सबके पावर को, सबकी योगदान को इकट्ठा करता है, एक सूत्र में पिरोता है, एक पावर बनाता है, छोटा छोटा योगदान को। जैसे टीम है, टीम का कैप्टन क्या होता है? टीम का कैप्टन वो मैनेजर है,
वो छोटे छोटे योगदान को वो जानता है कि ये बंदा ये काम अच्छा कर सकता है तो उसको वहाँ लगा देता है। वो जानता है कि ये बॉलर इस स्थिति में विकेट निकाल सकता है तो उसको वो लगाता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो एक मैनेजर का काम है कि अपने जो आपके सामूहिक लोग सब हैं जो टीम को जिताने के लिए खड़े हैं, आपके काम करने के लिए खड़े हैं, उनसे क्या काम और कहाँ लेना है ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मैनेजर की जिम्मेदारी है तो मैनेजर नहीं होगा, प्रबंधक नहीं होगा तो बताओ ये काम होगा? नहीं होगा। संगठन ही नहीं चलेगी। बिना कैप्टन का टीम चलता है क्या? नहीं चलता है। बिना मैनेजर का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। बिना गार्जियन का घर नहीं चलता है, ये बात आप तो जानते ही हैं। तो गार्जियनशिप होना बहुत ज़रूरी है, मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया भाई, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। प्रबंधक ये पूरा ख्याल रखता है कि जो आदमी जिस लायक है उसको वही काम दिया जाए और जो मशीन है, माल है, संधन है, आदमी है, सबका सही जगह इस्तेमाल हो सके। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से काम होगा। तो अच्छे तरीके से काम होने के लिए जो मानव है, मशीन है, धन है इत्यादि का सही जगह कुशलता से प्रयोग होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो पहला तो ये हो गया कि प्रबंध उद्देश्य सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। दूसरा, प्रबंध कुशलता बढ़ती है, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। मैनेजर होगा तो कुशलता बढ़ेगा। घर में जो गार्जियन एक्टिव रहता है और जिसके पास नॉलेज है, जिस गार्जियन के पास नॉलेज है उसके बच्चे भी अच्छे बनते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास में सहायक होता है। जब भी आप कोई काम अच्छा करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, बेहतर मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, आउटपुट अच्छा देते हैं, रिजल्ट अच्छा देते हैं, तो वो उसका कहीं ना कहीं असर, कहीं ना कहीं फ़ायदा राष्ट्र के विकास में पड़ता है। आदमी की आमदनी बढ़ती है, सरकार को टैक्स सही समय से जाता है। किसी देश का विकास कुशल प्रबंध पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, घर से लेकर बाहर तक, ऑर्गेनाइजेशन तक, टीम तक, संगठन तक, सरकारी गैर सरकारी सब जगह अगर मैनेजमेंट बेहतर है। एक प्राइवेट स्कूल वाला अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाता है, उसने अच्छे टीचर रख रखे हैं और वो मैनेजर सही समय पर अपने बच्चों को बुलवाता है, अपने टीचर को बुलवाता है और अच्छे तरीके से एडुकेट करता है, तो पूरे देश के विकास में वो हर बच्चा सहयोग करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैनेजमेंट लाइफ है, मैनेजमेंट ज़िंदगी है। ठीक है, आगे बढ़े। वेतनों को व्यवस्थित करता है, ये बात तो मैं बता ही चुका हूँ। एक मैनेजर का काम क्या है कि जो आपकी टीम में जितने लोग हैं छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छोटा छोटा काम करके एक बहुत बड़ा काम में सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो प्रबंध संगठन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं गैर मानवीय साधनों को जोड़ने का काम करता है। मनुष्य है, मनुष्य के साथ साथ मशीनें भी काम कर रही हैं। तो मनुष्य काम कर रहा है मशीन पर, मशीन ख़राब हो जाएगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना, मशीन को ठीक करवा दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो प्रबंध क्या करता है, उसको सबको एक तरह से व्यवस्थित करने का काम करता है कि सही जगह पर सही आदमी को, सही मशीन को किस तरीके से वो चालू रखें ताकि काम में कोई बाधा ना आए। वर्क और आउटटर्न आपका रिजल्ट कभी भी ख़राब और गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बेहतर आउटटर्न चाहिए, इसके लिए बेहतर मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट का यहाँ भी महत्व दिख रहा है। यार ये मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। क्यों ना हो भाई, अगर आप बेहतर मैनेजमेंट करते हैं तो आप अपने कर्मचारियों को बेहतर संस्कार भी दे रहे हैं, अपने कर्मचारियों को बेहतर कार्य भी दे रहे हैं, अपने कर्मचारियों को बेहतर मैनेजमेंट सैलरी भी दे रहे हैं और आप भी खुश हैं, सरकार भी खुश है, सरकार को अच्छी टैक्स भी जा रही है, अपने कर्मचारी भी आपके खुश हैं। ठीक है, और एक झल्ला सा मैनेजर आ जाए, ठीक है, जो ना सरकार को सही समय पर टैक्स दे, ना वो खुद सही समय पर काम पे आए, ना अपने कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार करे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर देखिए वो कितना माहौल ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं। तो प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। आइए इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। प्रबंध अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करके समाज के विकास में सहायता प्रदान करता है। ये उत्तरदायित्व है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, मैनेजमेंट जब भी बैठता है तो कहीं ना कहीं कुछ काम करता है। जब कुछ काम करता है तो उसमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लोगों की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो रोज़गार कहलाता है। जो लोग बेरोज़गार हैं वो उन रोज़गार वातावरण को दूषित होने से बचाता है, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर देने का प्रयास करता है। हर मैनेजर अच्छा मैनेजर हमेशा ये चाहता है कि हमारे कर्मचारी खुश रहें, हम अच्छा वस्तु कम से कम खर्च में बनाएं, कम से कम चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुँचाएँ। ठीक है, अच्छी जितनी भी कंपनियाँ हैं जो बेहतर मैनेजमेंट जानती है वो ऐसा ही करती है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, तो एक रिवीजन कर दें। प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या। प्रबंध के उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, विशेषता पढ़ रहे हैं। प्रबंध सामूहिक प्रक्रिया है, समूह में काम होता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने का नाम है। प्रबंध सर्वव्यापक प्रक्रिया है, सबके लिए जरूरी है। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, जैसे जैसे वातावरण गति करेगा वैसे वैसे प्रबंध भी गति करता रहेगा। बस इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना। प्रबंध का महत्व क्या है। प्रबंध सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। प्रबंध नहीं होगा तो समूह बिखर जाएगा, वहाँ जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होगा।
लोगों के जो उद्देश्य हैं वो कभी प्राप्त नहीं होंगे, ना आपके उद्देश्य प्राप्त होंगे और ना आपके यहाँ जो लोग काम करने आए हैं उनके जो कुछ भी उद्देश्य होंगे वो नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। अच्छा मैनेजर जानता है कि मनुष्य, मानव, मशीन, धन इत्यादि को कहाँ किस तरीके से लगाना है। ठीक है, प्रबंध राष्ट्रीय विकास में सहायक है। प्रबंध आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करता है, जो देश की कुशल प्रबंध पर ही निर्भर करता है। ठीक है, मतलब किसी भी देश का विकास कुशल प्रबंध पर निर्भर करता है। अगर आपका मैनेजमेंट बेहतर है तो आप देश के विकास में सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रयासों को व्यवस्थित करने का काम करता है। आप जानते हैं कि हर आदमी छोटा छोटा, कोई ज़्यादा कोई कम एफर्ट दे रहा है, अपना प्रयत्न कर रहा है, तो उनको व्यवस्थित करने का काम एक मैनेजमेंट का है। ठीक है, और प्रबंध समाज के विकास में भी सहायक है। प्रबंध अपने सामाजिक उद्देश्य उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए समाज के विकास में सहायता प्रदान करता है, जैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, वातावरण को दूषित होने से बचाता है। अच्छा मैनेजर क्या करेगा? जो आपके कारखाने से गंदगी निकल रही है उसको सही जगह, उसको सेफ जगह वो ले जाएगा। अच्छा मैनेजर वही होता है ना, क्वालिटी पूर्ण वस्तु देगा, सही कीमत पर, रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये था आज का सेशन। इस सेशन में हमने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस किया, लॉन्ग क्वेश्चन, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो 2-3 ऐसे करके हम डिस्कस करूँगा। तो आपको बस करना ये है कि अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और मुझे बताना है कि क्या अगला पार्ट कब तक आपको चाहिए। ठीक है, कब तक आपको ये याद हो जाएगा, कब तक ये याद रहेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर अपनी कॉपी में। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल को थोड़ा सहयोग करिए, आपके सहयोग, आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।